फाइबर्स। फाइबर क्या होते हैं बेटा? फाइबर या रफेज भी कह लो, एक ही नाम एक ही के दोनों नाम है ये। फाइबर बोल लो चाहे रफेज बोल लो। तो ये क्या होता है, ये बॉडी के वो ये बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं होते, प्लांट वगैरह से मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम कच्ची सब्जियां वगैरह खाते हैं तो इनमें अच्छे फाइबर्स वगैरह होते हैं। तो ये डाइजेस्ट तो नहीं होते, मगर ये हमारी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारी सफाई नहीं होगी तो उसमें पुराना खाना अटकता जाएगा और उसमें फिर बैक्टीरिया वगैरह हो जाएंगे। मान लो हमारे इंटेस्टाइन में फूड अटक गया, हम मैदा वगैरह की चीज़ चुपी चीज़ें खाते हैं तो वो उसमें अटकी रह जाएगी। फिर धीरे धीरे वो सड़ने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी। और फिर उसमें से बैड मतलब जो हमें नुकसान देने वाले जूसेस निकलेंगे, बैक्टीरिया वगैरह उसको सड़ाएंगे तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे जो हमें नुकसान देंगे। टाइफाइड वगैरह हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करने से बचाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन वगैरह को साफ करते हैं। इट इज़ अ passes from the small intestine to the large intestine without being digested। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं बिना डाइजेस्ट हुए, बिना कोई पचे। दैट इज़ वाई देन वाई शुड वी हैव सच फूड। पर तो हम इन्हें क्यों खाते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि टू इम्पोर्टेंट रीजन दैट आर प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड इज़ गुड फॉर जनरल हेल्थ। ये हमारी कॉन्स्टिपेशन मतलब हमारी बॉडी को, स्टूल को पास होने में, पास आउट होने में हेल्प करते हैं। जिससे कि हमारा जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी के अंदर फंसता नहीं है, वो आराम से फाइबर से फंसता हुआ बॉडी से बाहर चला जाता है। और ये जनरल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। टू अब हम पढ़ते हैं टू मच और टू लिटिल। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है तो हमें नुकसान देती है। वाट हैपन व्हेन वी ईट टू मच और टू लिटिल ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। अगर हम किसी न्यूट्रिएंट्स को, जैसे अभी हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, इन्हें ज़्यादा खाएंगे या कम खाएंगे तो हमें क्या होगा? इलनेस फील होगी। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द मेजर न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट। When we eat too much of these, especially carbohydrate, fat, or protein, the body store the excess amount of fat and put the weight। तो बहुत ज़्यादा अगर हम फैटी चीज़ें खाते हैं तो बॉडी वेट पुट ऑन कर लेगी, है ना। पीपल हु आर ओवर वेट आर मोर लाइक टू हैव अ सीरियस इलनेस। तो ज़्यादा वेट वाले होते हैं उन्हें ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, सच हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लीवर एंड किडनीज। और लीवर और किडनी की भी प्रॉब्लम उन लोगों को रहती है ना। क्या क्या प्रॉब्लम रहती है? जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मतलब जब हमारी वेसल्स जो होती हैं उसके अंदर फैट हो जाता है तो इनफ ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती है पूरी बॉडी को। तो बॉडी सिग्नल भेजती है हार्ट को कि ज़्यादा प्रेशर डेवलप करो, ज़्यादा प्रेशर से हार्ट को, ब्लड को पंप करो जिससे कि इनफ सप्लाई हो जाए। लेकिन रियल में क्या होता है, वो वेसल्स ही क्लॉग्ड हो चुकी होती हैं तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उसी को हाई बीपी बोलते हैं। तब उस टाइम ब्लड का प्रेशर ज़्यादा आ रहा होता है। ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर है जिससे हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। When the heart pumps the blood into the blood vessels, blood push against the wall of the vessels। तो जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो ब्लड क्या करता है, वो वॉल्स, दीवारों में भी प्रेशर लगाता है। वेसल्स की नलियों की, हमारी नसों की दीवारों में हर तरफ प्रेशर आ जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पुशिंग इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इसी पुशिंग की स्ट्रेंथ को, जिस 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 प्रेशर से, जिस स्ट्रेंथ से ब्लड जो है वॉल ऑफ वेसल्स को पुश कर रहा है, उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जो अंदर प्रेशर, जैसे हम बैलून बैलून में हवा ब्लो ऑन करते हैं ना, एक बैलून में हवा हवा भरते हैं तो हमारे गालों से प्रेशर होता हुआ, हमारे लंग्स से प्रेशर हमारे गालों से होता हुआ बैलून को फुलाता है। तो वही प्रेशर होता है जो बैलून की दीवारों पर लग रहा होता है। तो इसी तरीके से हार्ट जो ब्लड में प्रेशर लगाता है वो पूरी वेसल्स की, पूरी बॉडी की सारी वेसल्स की वॉलों पे लग रहा होता है। उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिस जो जितना भी वो प्रेशर लगा रहा होता है। तो ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज ड्यू टू मैनी रीजंस। कई कारण होते हैं जिसकी वजह से, कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो भी बढ़ता है। लेकिन कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो जाता है तो उनकी जो वेसल्स होती हैं वो क्लॉग्ड होने लगती हैं, तो तब बिना बात के ही, बिना ज़रूरत पड़ने पर ही उनका ब्लड जो है वो, ब्लड में जो प्रेशर है वो डेवलप होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी उसको यूज़ कर रही है, प्रेशर को, तो बढ़ना ठीक है। लेकिन जब बैठे बैठा ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अपने आप ही बिना बात के ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो वॉल्स होती हैं एक्सरसाइज ना करने से वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे कि नसों के फटने का, अब वो नस पतली पतली नस फटती हैं, पहले मोटी वाली तो फटेंगी नहीं। जो आगे जाके जो वेसल्स होती हैं वो पतली हो जाती हैं, जैसे माइंड के अंदर है, दिमाग के अंदर है, हार्ट के अंदर है।
तो जहाँ जहाँ पतली नसें होती है ना, वहाँ फटने का, दिमाग की फटती है तो ब्रेन हेमरेज होने का खतरा रहता है, हार्ट की फटती है तो हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है। तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। वन ऑफ दीज बीइंग ओवरवेट, ओवरवेट होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द, वही मैंने जैसे बताया, तो हाई प्रेशर जो होता है वो डैमेज कर सकता है द ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट ओवर द टाइम। वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हार्ट को या ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है ज़्यादा खाने से? डायबिटीज हो सकती है। डायबिटीज इज एन इलनेस इन विच अ लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज हायर देन अ नॉर्मल। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। पीपल हु हैव डायबिटीज लूज वेट, फील टायर्ड इजीली। तो जो डायबिटीज वाले पीपल होते हैं तो उनका वजन कम होने लगता है, अपने आप पतले से हो जाते हैं, या है ना, बहुत जल्दी थका थका महसूस करते हैं। फील एबनॉर्मली हंग्री, और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। एंड थर्स्टी, और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। एंड नीड अ यूरिनेट ऑफ्टन, और बार बार यूरिन करने के लिए, पेशाब करने के लिए जाना होता है। डायबिटीज़ कैन हार्म द आइज, डायबिटीज़ क्या करती है हमारी आंखों को, किडनी को, हार्ट को, ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को, इन सबको, किडनीज वगैरह को, हर को नुकसान पहुंचाती है। देयर आर मैनी रीजंस वाई पीपल गेट डायबिटीज, बट बीइंग एन ओवरवेट डेफिनेटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ हैविंग इलनेस। मगर वजन बढ़ना इसका बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है, और बहुत ज़्यादा कारण होते हैं जिसकी वजह से, अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। बेटा मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन होता है खाने की, प्रॉपर फूड में न्यूट्रिएंट्स ना होने को मेल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि हमने फूड खाया, मान लो हमने पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह या फ्राइज़ वगैरह खाए, तो उनसे हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, सारे न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो गए उसके, या एब्जॉर्ब नहीं हो पाए उनके तेज़ मसालों की वजह से, तो इसी को मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। या खाना ना मिलना, जैसे कि लोग पीपल हैं जिन्हें इनफ फूड नहीं मिलता है, तो पीपल हु डू नॉट ईट गेट इनफ टू ईट, जिन्हें पूरी तरीके से खाना नहीं मिलता पेट भर के, हु कैन नॉट एब्जॉर्ब फूड ड्यू टू सम इलनेस, या फिर ये कारण हो सकता है कि उन्हें कोई पेट की बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम हो जिससे उनका फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो, या फिर वो फास्ट फूड वगैरह ले रहे हो, है ना। या तो उनको क्या बोलते हैं कि वो मेल न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन की कमी, मेल न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की कमी से सफ़र कर रहे हैं, है ना। और द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। न्यूट्रिएंट जैसे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, या प्रोटीन है, या है ना फैट है, इनमें से किसी चीज़ की कमी, ये इन्हीं को तो न्यूट्रिएंट्स बोला था हमने, 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इफ द बॉडी लैक ऑल द मेजर न्यूट्रिएंट्स, अगर बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो अ पर्सन बिकम अ वेरी थिन, बहुत पतला सा हो जाएगा, टायर्ड रहेगा, बहुत जल्दी थक जाएगा, कैच इलनेस इजली, बहुत जल्दी उसको बीमारियां हो जाएंगी, एंड सो है। इफ ओनली प्रोटीन आर लैकिंग फ्रॉम द डाइट, अगर केवल एक ही चीज़, मान लो प्रोटीन की कमी है, तो देयर में बी अ प्रॉब्लम सच एज स्किन, हेयर, नेल्स, मसल्स। स्किन बहुत शाइनी अच्छी नहीं होगी, हेयर्स कम होंगे, नेल्स नहीं बढ़ेंगे जल्दी से, है ना, मसल्स वीकनेस रहेगी, तो ये सारी प्रॉब्लम रहेगी। ग्रोथ नहीं होगी, बॉडी ग्रोथ। इन सीवियर केसेस, सीवियर का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, द स्किन में बी लुक पफी एंड द लीवर मेड गेट डैमेज। स्किन क्या होगा, स्किन के नीचे पानी पानी सा भरा हुआ दिखाई देगा, छूने में फील होगा पफी सा, गुदगुदा सा, और लीवर को भी नुकसान हो सकता है अगर ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाए, ज़्यादा खतरनाक केस हो जाए, तो ये प्रोटीन की कमी से ये भी हो सकता है। विटामिन और मिनरल्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं बॉडी को, फाइट अगेन डिजीज की हेल्प करते हैं, ठीक है, डिजीज़ों से लड़ने की मदद करते हैं। तो मैनी डिजीजेज आर रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी, मतलब कमी ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन, विटामिन और मिनरल की कमी से कई सारी डिजीजेज हो जाती हैं। डेफिशिएंसी मतलब कमी, किसी चीज़ की कमी कमी होना मतलब डेफिशिएंट होना, डेफिशिएंसी होना। तो द टेबल गिव्स द सिम्टम्स ऑफ, ये टेबल है जिसमें विटामिन की कमियों के बारे में लिखा है, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन डी, जो कि बोन के लिए तीनों इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है, वीक बोन हो जाती है, नेल्स टीथ वीक हो जाते हैं, थकान रहती है, एशेज रहता है ना, दर्द रहता है, पेन रहता है ना, हार्ट और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। और मेनली डिजीज हमें क्या याद रखनी है, रिकेट्स होती है। रिकेट्स मतलब बोन की डिफॉर्मेलिटीज को रिकेट्स बोलते हैं ना, बोन बोन में प्रॉब्लम को। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, पुअर ग्रोथ और टायर्डनेस और वेट गेन, स्वेलिंग इन द नेक, जैसे कि मैंने भी बताया था कि नेक में स्वेलिंग होती है आयोडीन की कमी से, ठीक है। इसके लिए नमक में, सॉल्ट में ताकि सब लोग खा लें, इसके लिए आयोडीन मिलाया था। आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी, क्योंकि आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है जिससे ब्लड बनता है, तो ब्लड की कमी हो जाती है आयरन की कमी से, कमी होने पर।
ठीक है। एन इलनेस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी से आयरन की खून में खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड कम होना। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्योंकि जो आंखों का जो रेटिना है, जो पीछे वाला पार्ट है जिसे पर्दा बोलते हैं, जिसमें हमारे पिक्चर्स बन रही होती हैं आंखों के अंदर, तो वो कमजोर हो जाता है विटामिन ए की कमी से। तो हमें कम रोशनी में क्लियर दिखाई नहीं देता, तो हम रात होने पे हमें अंधापन महसूस होता है, हम डिम लाइट में क्लियरली नहीं देख सकते चीज़ों को, तो इसी को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा किस विटामिन की कमी से, ये क्वेश्चन आएगा जरूर, कि किस विटामिन की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या विटामिन की डेफिशिएंसी क्या बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, डायरिया, स्टोमक अपसेट, उल्टी वगैरह, दस्त वगैरह, है ना, वीकनेस एंड हेडेक, डिजीनेस, कमजोरी, है ना, टायर्डनेस, थकान, कैचिंग इलनेस, है ना, इजी, मतलब इलनेस कैचिंग इजीली, मतलब हम बीमारियों को जल्दी से कैच कर लेते हैं, ठीक है। विटामिन डायरिया हो जाता है ना। तो ये सब होता है। डायरिया में बहुत पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि लगातार उल्टियाँ आती हैं, तो इससे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी, जब डायरिया हो जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही होती है, तो खाना तो दे नहीं सकते, जब उसको ब्लड ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन भी डाल देते हैं, ताकि ग्लूकोज को उसको नस के अंदर से ड्रिप लगा के ग्लूकोज चढ़ा रहे होते हैं ना जब, तो उसमें विटामिन बी का इंजेक्शन भी डाल देते हैं, ताकि उसकी डायरिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्योंकि विटामिन की बी की कमी से हुआ है, अब वो कुछ खा नहीं पा रहा है, लगातार उल्टी आती आ रही है, तो उस टाइम हिंदी में बोलते हैं बोतल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। विटामिन से क्या होता है, रफेज, रफ स्किन हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। तो ब्लीडिंग गम्स इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन विटामिन सी। गम्स में से हमारे दांतों के जो गम्स हैं, जिसमें दांत लगे हुए हैं गम्स, उसमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगता है। नेल्स वीक हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, क्योंकि बोन्स क्यों वीक हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन सी वगैरह क्या करती है कि ये वो उसी की तरह विटामिन डी की तरह कैल्शियम वगैरह एब्जॉर्ब करने का काम करती है, तो इसलिए बोन्स भी वीक हो जाएंगी। बहुत ज़रूरी है कि ये इलनेस हो जाती है इजीली। विटामिन बी की सी की कमी से क्या होता है, हमारी बॉडी इम्यूनिटी जो होती है, फाइट अगेंस्ट डिजीज, वो कम हो जाती है, जिससे कि बॉडी इलनेस हो जाती है। प्रिपेयरिंग ऑफ फूड, हम खाना कैसे बनाते हैं, इट इज़ नॉट ओनली द फूड वी ईट, हम ये खाना वही नहीं होता जो हम खा ही रहे हैं, ठीक है, बट ऑल्सो हाउ वी कैन प्रिपेयर इट। हम उसको किस तरीके से बनाना है, इस पर भी डिपेंड करता है, कि सम वेज ऑफ प्रिपेयरिंग फूड रिड्यूस द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन इट एंड प्रोड्यूस थिंग्स आर हार्मफुल। कुछ तरीके हैं कि गलत तरीके से अगर खाने को पकाएंगे, तो उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो जाएंगे, और वो हमारे लिए हार्मफुल और हो जाएगा। जैसे फ्राइंग करना, स्मोक करना, है ना, मतलब तंदूर करना, फूड बर्न अप न्यूट्रिएंट, इससे क्या होते हैं, फूड के न्यूट्रिएंट्स बर्न अप हो जाते हैं। दीज वे ऑफ कुकिंग फूड ऑल्सो प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। क्योंकि इसमें डायरेक्ट चीज़ें जल जाती हैं, फ्राई करते हैं तो बहुत तेज़ टेम्परेचर पे करते हैं, जिससे कि वो हार्मफुल हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। पैक्ड फूड होते हैं, जैसे केक, कुकीज, स्नैक्स, फ्रोजन फूड आर कंसिडर्ड अनहेल्दी बिकॉज दे हैव अ काइंड ऑफ फैट दैट इज़ बैड फॉर हार्ट। और इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, जो कि इनको सही रखने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो फूड को पैकेजिंग भी अनहेल्दी होता है। दे आर ऑल्सो प्रोसेस्ड इन अ वे दैट रिड्यूस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड। और इसको प्रोसेस, इसको बनाया इस तरीके से जाता है, जिससे कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ठीक है। पॉलिशिंग, जैसे दालों वगैरह को पॉलिशिंग द एंड द अदर वेज ऑफ प्रोसेसिंग सीरियल्स, जैसे सीरियल, मतलब सीरियल या पल्स, मतलब दालों को ही बोलते हैं, ठीक है। इनको इनके ऊपर पॉलिश करना, मतलब कि इनको बहुत देर तक पत्थर के साथ मिला के, मतलब पॉलिश करना, इसे चमक बनाने से पॉलिश हो, ताकि ये अच्छी रेट में बिकें, अच्छे पैसों में बिकें, तो इन पर पॉलिश की जाती है। तो ये भी हमारे न्यूट्रिएंट्स को टेक अवे कर, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम कर देती है। दैट इज़ वाई ब्राउन या अनपॉलिश्ड राइस इज कंसिडर्ड हेल्दियर देन द पॉलिश्ड राइस। इसलिए ब्राउन राइस जो होते हैं ज़्यादा हेल्दियर होते हैं अनपॉलिश्ड राइस से, ठीक है। होल व्हीट फ्लोर आटा, होल व्हीट मतलब बिना छना हुआ, पूरे के पूरे गेहूं को पीस के आटा बनाया गया है, जैसे कि इंडिया में नॉर्मली खाते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर मैदा वगैरह खाते हैं। इज़ कंसिडर इज हेल्थियर देन द व्हीट फ्लोर, मैदा से ज़्यादा आटा हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें फाइबर वगैरह, रफेज वगैरह होता है। होल पल्सेस, पूरी की पूरी दाल छिलके के साथ, विद स्किन, स्किन मतलब छिलका, छिलके वाली दालें खाना हेल्थियर देन द स्प्लिट पल्स विदाउट स्किन, बिना स्किन की दाल खाने से ज़्यादा हेल्दी है स्किन वाली दाल खाना।
एंड पोटैटोज कुक इन देयर जैक। और जैसे इंडिया में क्या करते हैं, विदेश में क्या करते हैं, पोटैटो को पहले छीलेंगे, फिर उनको काटेंगे, फिर उनको बॉईल करेंगे, ठीक है। और इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया में पूरे के पूरे पोटैटो को कुकर में डाल के उबाल लेते हैं, फिर उनको छीलते हैं। तो उसको स्किन के साथ खाना, मतलब स्किन के साथ यूज़ करना पील पोटैटो से ज़्यादा हेल्दियर होता है, क्योंकि पोटैटो के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़्यादातर, मिनरल्स वगैरह, वो पोटैटो की स्किन के नीचे ही होते हैं। क्योंकि हम उन्हें चाकू से छीलते हैं तो वो पूरी की पूरी ज़्यादा स्किन उतर जाती है, जबकि हम जब उबाल के छीलते हैं तो स्किन के नीचे हल्की सी लेयर होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो रह जाती है। तो पोटैटो को हेल्दी वे में खाने का तरीका है बॉईल करके खाएं। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है बेटा? फर्मेंटेशन होता है कि जब हम किसी चीज़ को पहले उसमें फंगस लगने दें, फंगल की एक अलग तरह की प्रजाति है, उसको उसको फंगल लगने दें, उसके बाद हम उसको यूज़ करें। तो फंगस क्या करेगी, उसे सिंपल न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देगी, फिर हम उनको टेक टेक केयर लेकर देंगे। लेकिन हम उन्हीं फंगस का यूज़ करते हैं, उन्हीं फंगल वाली वैरायटी का यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। तो फर्मेंटेशन वो होता है, जैसे कि सम वेज ऑफ, मेनली फर्मेंटेशन होता है कि हम शुगर में फंगल स्पोर्स डाल दें, यीस्ट डाल दें, यीस्ट को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको खा लें, ठीक है। सम वेज ऑफ प्रिपेयरिंग फूड मेक देयर हेल्दियर, कुछ तरीके हैं जिससे कि फूड ज़्यादा हेल्दियर हो जाता है। कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड फूड होते हैं जिसमें हम न्यूट्रिएंट नहीं ले सकते, तो हम उनको बैक्टीरियाज या फंगस वगैरह को खिला के उसके बाद हम यूज़ करते हैं, ठीक है। We have already talked about the whole wheat flour order, brown rice, etc. Now let us talk about the fermented food. Some example are idli, ढोकला, ब्रेड, दही। जैसे दही है तो दूध इतना हेल्दी और ऑप्शन नहीं होता है किसी को, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें दही वाला बैक्टीरिया डाल देते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद हम दही को खा लेते हैं। ब्रेड है, यीस्ट डालते हैं इसमें, इडली में डालते हैं हम, ढोकले में डालते हैं दही वगैरह, ठीक है। डू यू नो एट हाउ द मेड देयर एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है जिसमें, है ना, इडली की वो दी गई है रेसिपी। वही फंगस के लिए यीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यीस्ट आर द टिनी ऑर्गेनिज्म, यीस्ट क्या होता है, एक फंगस होता है, एक मशरूम की तरह, एक एक प्रजाति है, ठीक है। एक टाइप है यीस्ट फंगस का, दैट यू कैन सी ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, जैसे हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दे लव शुगरी थिंग्स, वो शुगरी थिंग्स को, मीठी चीज़ों को खाना बहुत पसंद करता है। वैन वी ईट यीस्ट, अगर हम थोड़ा सा यीस्ट किसी शुगरी चीज़ में डाल दें, दे डाइजेस्ट, वो उसको खा लेता है, एंड चेंज टू समथिंग दैट लुक, टेस्ट, फील, स्मेल डिफरेंट, और वो उसको डाइजेस्ट करके, उसको पचा के और नई चीज़ में कन्वर्ट कर देता है जो ज़्यादा टेस्टी, अलग टेस्ट होता है उसका, अलग स्मेल होती है। दिस इज वाई वी कॉल अ फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को, शुगर को यीस्ट की हेल्प से किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फर्मेंटेशन, जब शुगर को डाइजेस्ट करवा के यीस्ट से, यीस्ट की हेल्प से हम शुगर को डाइजेस्ट करवा के हम किसी दूसरे किसी समथिंग डिफरेंट में चेंज कर देते हैं, जो कि टेस्ट और फील में और स्मेल में चेंजेस अलग हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन इज द ब्रेकिंग डाउन द फूड बाय टेनी ऑर्गेनिज्म। तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं अगर यीस्ट बैक्टीरिया की तरह, तो उनकी हेल्प से हम ब्रेक डाउन करें फूड को, है ना, सिंपल ऑर्गेन सिंपल थिंग्स कंपोनेंट्स में, तो उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। सच एज ईस्ट, ईस्ट करता है, जैसे बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक फर्मेंटेड फूड, बैक्टीरिया से भी हम फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं। यू हैव रीड अबाउट द बैक्टीरिया दैट हैज मेक अ कैविटी इन द टीथ एंड दोज वी कैन कैच द डिजीज। हमने बैक्टीरिया के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर दांत में खाना लगा रह जाए और रात को सो जाए, तो मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो फूड को एसिड में बदलता है, जिससे कि हमारा इनेमल जो होता है, दांत के ऊपर वाला हार्ड पार्ट, वो खराब हो जाता है, और दांत में कैविटी, मतलब छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। बट ऑल द बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल, मगर सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, जैसे वो बैक्टीरिया हार्मफुल है माउथ के अंदर। सम आर द गुड बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू योगर्ट, कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं जो मिल्क को दही में बदल देते हैं। हेल्प अस टू मेक अ फ्लफी इडली, जिसकी हेल्प से हम इडली इडली खाते हैं, फ्लफी इडली, एंड ढोकला खाते हैं, सम टाइप ऑफ चीज़ भी खाते हैं, विनेगर खाते हैं, एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ईस्ट ऑन द अदर हैंड आर यूजफुल टू मेक ब्रेड एंड भटूरा, छोले भटूरे का जो भटूरा होता है, ब्रेड ब्रेड, अल्कोहल भी बनती है इससे ही, ठीक है। इन जनरल
fermented food such as yogurt, idli, dokla are healthy for the region giving blow. इन रीजन की वजह से ये हेल्दी होती है कि दे कैन बी डाइजेस्टेड मोर इजीली सिंस द पार्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय अ फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म। जो यीस्ट की हेल्प से या फर्मेंटिंग करने के लिए हमने बैक्टीरिया यीस्ट जिसकी हेल्प ली है, तो वो क्या करते हैं, काफ़ी मेन पार्ट को होते हैं वो ऑलरेडी डाइजेस्ट करके सिंपल चीज़ में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसे हम आसानी से पचा सकते हैं। तो हमारे लिए हेल्प करते हैं, क्या करते हैं कि हमें मोर इजीली डाइजेस्ट कराते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारा काम खुद ही कर चुके होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म एड न्यूट्रिएंट्स टू द फूड, ये फूड में ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देते हैं। दे ऑल्सो हेल्पिंग टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ भी को भी इम्प्रूव कर देते हैं। स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग क्या होता है? स्प्राउटिंग होता है अंकुरित अनाज, जो हम दाल के दाने या फिर लोबिया होता है, इसको जो हम पानी में भिगो देते हैं ओवरनाइट, तो 2 दिन बाद इसमें छोटे छोटे से टिनी प्लांटलेट्स निकल जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट निकल जाते हैं, इसी को हम अंकुरित कहते हैं, ये स्प्राउट्स बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्दी होते हैं। एक्टिविटी लिखी है, इसको पढ़ लीजिएगा। राजमा वगैरह, मूंग की दाल है, काला चना है, तो इनको हम ओवरनाइट 2 दिन के लिए भिगो देते हैं, तो उसमें इस तरीके के स्प्राउट्स आ जाते हैं। इस तरीके, इसको स्प्राउट्स बोलते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे बर्ड्स निकल जाते हैं। ईटिंग स्प्राउट्स पल्सेस इज हेल्दियर देन द ईटिंग पल्सेस फॉर मैनी रीजन। स्प्राउट्स जो होते हैं वो खुद दालों से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट दैम, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में ईजी होते हैं, क्योंकि जो उनका फूड होता है ना, दाल के अंदर जो फूड है वो अंकुरित अनाज में सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो वो डाइजेस्ट करने में आसान रहता है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। दे हैव मोर न्यूट्रिएंट्स, द बॉडी कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इन द देम मोर इजीली, तो ज़्यादा आसानी से इनकी इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है। जंक फूड क्या होता है? जंक फूड, डू यू नो व्हाट द जंक फूड इज? जंक फूड इज दैट फूड दैट हैज़ अ लॉट ऑफ फैट एंड शुगर एंड नॉट एनफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। इसमें हेल्दी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ना हो, और बहुत सारा फैट, ऑयल जैसे मक्खन वगैरह, और शुगरी सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा हो, तो इसको जंक जंक फूड कहते हैं। फ्रेंच फ्राइज, एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब कोका कोला वगैरह, समोसास, पेस्ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? जंक फूड के एग्जाम्पल हैं। इट इज़ ऑल राइट टू हैव देम वंस इन अ वाइल, कभी कभी इन्हें खाना कोई दिक्कत नहीं होती, ये ऑल राइट होता है, बट नॉट एज हैबिट, अपनी हैबिट बनाना गलत होता है। टू मच ऑफ दीज मेक्स अ पुट ऑन वेट, अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ये हम वेट पुट ऑन करते हैं, हमारा वेट बढ़ाते हैं, एंड सफ़र फ्रॉम डिजीजेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम की हमें डिजीज हो जाती है, जैसे पेट खराब होना, टाइफाइड होना, ये सब हो जाता है ना, हार्ट की डिजीज हो जाती हैं, अदर ऑर्गन में भी इफेक्ट होते हैं। ईटिंग सच अ फूड हैबिट इज ऑल्सो लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, और रेगुलर इन्हें खाने से हमें डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाती है, प्रोटीन वगैरह की, मिनरल्स, विटामिन, इन सब की कमी हो जाती है। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन क्या होता है? एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, जब कोई फूड अच्छी क्वालिटी का होता है और उसमें हम हार्म क्वालिटी की चीज़ें मिला देते हैं, तो इसको मिलावट बोलते हैं, जैसे दूध में मिलावट होती है, इस तरीके से। पीपल हु सेल द ऑफ्टन एड थिंग्स दैट हार्म द क्वालिटी ऑफ फूड, पीपल क्या करते हैं कि उस खाने को बेचने के लिए उसमें हार्म क्वालिटी की, खराब क्वालिटी की चीज़ों को मिला देती हैं, जिससे कि वो हार्म क्वालिटी का हो जाता है फूड। फॉर एग्जाम्पल, अ मिल्कमैन मेड एड मिल्क वाटर टू मिल्क, दूध देने वाले जो होते हैं, जब वो दूध में वाटर मिला देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन, इसको मिलावट कहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की मिलावट हो, पानी की क्यों ना हो। एंड द थिंग्स दैट आर एडेड इज कॉल्ड एडल्ट्रेंट्स, और जो चीज़ उसमें मिलाई गई है, जो प्योर प्योर सब्सटेंस में जो चीज़ मिलाई गई है, उसे एडल्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, सम एडल्ट्रेंट्स आर वेरी हार्मफुल, कुछ एडल्ट्रेंट्स जो मिलावट चीज़ें होती हैं वो बहुत नुकसानदायक होती हैं। फॉर एग्जांपल, अ ग्रीन डाई यूज बाय सम वेजिटेबल सेलर्स, कुछ वेजिटेबल सेलर्स क्या कहते हैं, जैसे तोरई वगैरह होती हैं, सब्जियां होती हैं, लौकी वगैरह, ये सब रखे रहने से पीली हो जाती हैं, तो पुरानी हो जाती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे करेला है, भिंडी है, इनको क्या करते हैं, ग्रीन कलर की डाई में ग्रीन कलर के कलर को घोल के उसमें एक बार डिप करके निकाल देते हैं फूड कलर में,
तो उससे क्या होता है वो ऊपर से ग्रीन दिखने लगती हैं, तो और उसके बाद सुखा देते हैं उन्हें कुछ कुछ घंटे रख के। तो हेयर आर द सम एग्जांपल टेस्ट टू फाइंड आउट द वेदर द फूड इज एडल्टेड। ये कुछ एग्जांपल है जिससे हम पहचान सकते हैं कि जो हमने खाना खरीदा है वो एडल्टेड मतलब उसमें मिलावट तो नहीं है। तो पपाया सीड्स आर ऑफ्टन मिक्स विद द पेपरकॉर्न्स। पेपरकॉर्न्स मतलब जो ब्लैक पेपर होती है ना, उसमें पपाया के सीड वो बिल्कुल सेम टू सेम ब्लैक पेपर के सीड की तरह होते हैं दिखने में। तो ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स मिला देते हैं। इफ़ यू पुट दिस, वो फ्री आते हैं पपाया सीड्स। ब्लैक पेपर काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है तो इसलिए उसको ज़्यादा करने के लिए मिला देते हैं। इफ़ यू पुट द पेपर कॉर्न इन अ वाटर, द पेपर विल सिंक एंड द पपाया सीड विल फ्लोट। अगर हमें टेस्ट करना है कि काली मिर्च के अंदर पाउडर नहीं, जो साबुत काली मिर्च होती है उसके अंदर पपाया सीड तो नहीं है, तो हम उसको पानी, एक गिलास पानी लेके उसमें डुबो के देखेंगे। जो पपाया सीड्स हैं वो फ्लोट कर जाएंगे और जो पेपरकॉर्न्स है पेपरकॉर्न है जो काली मिर्च है वो अंदर पानी में बैठ जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें पपाया सीड तो नहीं मिले हुए। टू फाइंड आउट वेदर द चिलीज पीस are dyed, soak them in a water or place them in a moist tissue. The water will turn the greenish of there will be patches of color on the tissue. अगर हम देखेंगे चिलीज में या मटर के ऊपर ग्रीन कलर के फूड कलर वगैरह तो नहीं लगा रखा, तो हम क्या करेंगे उसको पानी में भिगो के और उनको एक टिश्यू पेपर पर निकाल देना चाहिए। तो पानी अगर कलर आ गया तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई कलर मिला रखा है, ठीक है, और टिश्यू पेपर पर भी आ जाएगा फिर वो कलर। To find out whether the ghee, butter, paneer have a starch mixed in them, add a few drops of iodine solution. The food turn blue and has a starch. स्टार्च का एक टेस्ट होता है कि उसमें एक केमिकल होता है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन को अगर स्टार्च में साथ ऐड करोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो अगर घी, पनीर, बटर में इसमें स्टार्च तो नहीं मिला रखा इसको ज़्यादा करने के लिए, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा घी लेंगे या बटर लेंगे, उसमें जो है थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएंगे, है ना, एक एक दो बूंद, एक ग्लास में थोड़ा सा घी लेके उसमें आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएंगे। अगर उसमें अंदर स्टार्च मिलाया होगा तो वो स्टार्च ब्लू कलर का शो करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि घी अगर ब्लू हुआ है या मक्खन ब्लू हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है, स्टार्च मिलाया हुआ है। टू फाइंड आउट वेदर आयोडाइज साल्ट इस रियली हैज़ आयोडीन, यू विल नीड अ पोटैटो एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। अगर हमें पता लगाना है कि हमारे आयोडीन साल्ट्स पे जो आयोडीन लिखा हुआ है उसमें है या नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक पोटैटो काट के उसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन की मिला देनी चाहिए। आस्क द एडल्ट टू कट द पोटैटो इन हाफ। हमें किसी बड़ी की हेल्प से पोटैटो को दो हिस्सों में कटवा के उसमें थोड़ा सा नींबू डालना चाहिए। पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस एंड सम साल्ट टू द इन द होल, वेट अ कपल ऑफ मिनट, पोटैटो हैज अ स्टार्च सो इट हैज टू आयोडाइज इट विल टर्न ब्लू। पोटैटो के अंदर आयोडीन है ना, आयोडीन मिलाया हुआ है। तो अगर पोटैटो के अंदर स्टार्च है, अगर उस नमक के अंदर आयोडीन है, तो वो क्या करेगा पोटैटो के स्टार्च से रिएक्ट करके ब्लू कलर का शो करेगा। और अगर उस गड्ढे में ब्लू कलर शो होता है इस तरीके से, जैसे ब्लू हो गया है यहाँ पे पोटैटो के अंदर, तो हमें समझ जाना चाहिए सॉल्ट में आयोडीन है। बस यही है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है अ प्रोटीन इन विच ब्लड कैरी ऑक्सीजन। ब्लड के अंदर वो वाला प्रोटीन पार्ट जो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? प्रोटीन प्रोड्यूस बाय अ बॉडी फाइट अगेंस्ट जर्म। एंटीबॉडी हमारे ब्लड के अंदर होती हैं, वो प्रोटीन बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज को, तो ये जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती हैं, ठीक है। रफेज क्या होता है? फाइबर का नाम ही रफेज है। प्लांट्स मैटर दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट ऑल्सो कॉल्ड फाइबर। जो फाइबर जो प्लांट्स बनाते हैं और जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो रफेज होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द स्ट्रेंथ बाय विच विद विच ब्लड पुशेस अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। हार्ट जिस हार्ट जिस ताकत से, जिस स्ट्रेंथ से वेसल्स की वॉल को पुश करता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायबिटीज क्या होती है? एन इलनेस इन विच ब्लड हैज मोर देन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। ब्लड के अंदर शुगर या ग्लूकोज का अमाउंट जब बढ़ने लगता है तो इस डिजीज को डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? खाने की कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी। डेफिशिएंसी क्या होती है? कमी, किसी चीज़ की भी कमी डेफिशिएंसी कहलाती है, या शॉर्टेज भी बोल सकते हैं। रिकेट्स क्या होता है? एन इलनेस अमंग द यंग चिल्ड्रन इन विच लेग्स बिकम बेंट। विटामिन डी कैल्शियम की कमी से जो बीमारी होती है जिसमें लेग्स बिकम बेंट, जो पैरों की हड्डी होती है, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से वो पैर मोड़ने लगते हैं वजन की वजह से।
है ना। तो इसको बोलते हैं रिकेट्स। डायरिया क्या होता है? स्टोमच अपसेट, उल्टी आना डायरिया होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन अ टिनी ऑर्गेन्स सच एज यीस्ट या बैक्टीरिया की हेल्प से किसी भी फूड को, शुगर वगैरह को ब्रेक डाउन कराने के लिए उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। स्प्राउटिंग क्या कहते हैं? अंकुरित अनाज को, ठीक है, जो सीड से ग्रो होते हैं। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, हार्मिंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाय एडिंग इम्प्योरिटीज मिला के फूड को हार्म हार्म क्वालिटी का करना। एग्रीकल्चर क्या होता है? ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स ऑफ फॉर फूड एंड अदर थिंग्स। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि क्रॉप्स को उगाना किसान द्वारा, और एनिमल को पालना, ये दोनों काम को वो बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग केमिकल्स हैं, उन वो विटामिन है और मिनरल्स है, इनका यूज़ है बॉडी में। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलो फिलिंग द वन वर्ड आंसर करते हैं। प्लांट मैटर दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट। प्लांट से निकला हुआ वो मैटर जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, रफेज या फाइबर होता है। द प्रोसेस बाय विच बेबी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड। वो प्रोसेस बताओ जिससे बेबी प्लांट सीड से ग्रो होता है। तो स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मतलब अंकुरित करना, ठीक है। छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, मतलब सीड के अंदर से छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं, ठीक है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाय यीस्ट बैक्टीरिया। यीस्ट या बैक्टीरिया के द्वारा फूड को ब्रेक डाउन करना सिंपल फॉर्म में, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाय यीस्ट या और बैक्टीरिया। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन कहलाता है। हार्मिंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाय एडिंग इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मिला के फूड को हार्म हार्म क्वालिटी का बनाने को क्या कहते हैं? एडल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। मैच द कॉलम देखिए। अ प्रोटीन इन अ ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन इज अ hemoglobin. A protein that fight against germs is a antibody. Antibody is a protein that fight against germs. An illness in which the legs bend. एक वो वाली बीमारी बताइए जिसमें लेग्स बेंड हो जाते हैं, तो विटामिन डी और विटामिन कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, जिसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स इज द बेंडिंग ऑफ लेग्स। एन इलनेस इन विच द ब्लड हैज मोर ग्लूकोज देन नॉर्मल। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसका क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलते हैं। सनशाइन विटामिन कौन सी होती है? विटामिन डी, क्योंकि ये सन से स्किन इसको बना सकती है। लैक ऑफ दिस विटामिन कैजेस नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है? रात को हमें कम दिखाई देता है, विटामिन ए की कमी से हमें रात में कम दिखाई देता है, ठीक है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ऑड वन तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, मिनरल्स स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, तो ये ऑड वन है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी तीनों एक साथ ही हैं, सब बोन्स के लिए ज़रूरी हैं, विटामिन ए आइज़ के लिए, तो ये ऑड वन है। नूडल्स फास्ट फूड है। ब्रेड, इडली और ढोकला ये फास्ट फूड नहीं है, ठीक है। रिकेट्स हड्डियों की कमी से होता है। डायबिटीज़ ब्लड में ग्लूकोज है। एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए ये तीनों रिकेट्स जो है, एनीमिया और नाइट ब्लाइंडनेस एक कमी से होते हैं, और डायबिटीज़ एक अलग बीमारी है जिसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये ऑड वन है। ये डेफिशिएंसी डिजीज है तीनों। डायबिटीज़ एक डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, ये डिजीज है ना, एबनॉर्मलिटी ऑफ शुगर है ना। सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो, शुगर। तो सीरियल्स इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, और शुगर तो कार्बोहाइड्रेट है ही है। पल्सेस में प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीन होता है, तो ये ऑड वन है, ठीक है। ये शायद व्हाट इज द बैलेंस डाइट, ये तो क्वेश्चन आंसर है। ओके, थैंक यू।